जयपुर के चौमू से बड़ी खबर है। बीजेपी पार्षदों की चौमू में बाड़ेबंदी हो गई। बीजेपी पार्षदों की खरीद फरोख्त की बात सामने आई है। एक बीजेपी पार्षद के पास आए कॉल ने बीजेपी की सांसें बढ़ा दी। पार्षदों को वोट के लिए दिया जा रहा प्रलोभन, ये बातें निकलकर सामने आई। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाए। शर्मा ने प्रशासन से शिकायत करने की बात भी कही है। जयपुर के चौमू से बड़ी खबर है। पार्षदों की बाड़ेबंदी हो रही है। डर है कि कहीं कोई विधायक छिटक न जाए। आरोप लग रहे हैं कि भाजपा पार्षदों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश हो रही है। कॉल आ रही है और खरीद फरोख्त की कोशिश हो रही है। जयपुर ग्रेटर मेयर चुनाव से संबंधित ये बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी पार्षदों की खरीद फरोख्त की बात सामने आई है। एक बीजेपी पार्षद के पास फोन भी आया, ये खबरें भी हैं। पार्षदों को वोट के लिए प्रलोभन दिया जा रहा है, ये बात भी हो रही है। आपको बता दें कि जयपुर के चौमू से ये बड़ी खबर है। शशि मोहन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ सीधा लाइव जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। शशि, दो चीजें हैं। एक तो किस तरीके से चल रहा है ये चुनाव, किसका दावा ज्यादा मजबूत, और दूसरी तरफ जो है हम ये भी देख रहे हैं कि अब पार्षदों की बाड़ेबंदी हो रही है। मतलब डर दोनों तरफ है कि कहीं मेरे ना छिटक जाएं, कहीं मेरे ना पार्षद छिटक जाएं। देखिए, बाड़ेबंदी अब आजकल निकाय चुनाव जो है उसमें एक रवायत सी बन गई है, क्योंकि जब बहुत नज़दीकी मुकाबला होता है तो दोनों पार्टियों को या जो भी दोनों तीनों पक्ष होते हैं उन सभी को इस बात की आशंका रहती है। लेकिन अब अंतर बहुत बड़ा है। 93 पार्षद बीजेपी के पास में है और 53 पार्षद कांग्रेस के पास में है। 74 वोट चाहिए कम से कम जीतने के लिए। इस लिहाज से कांग्रेस को 21 वोट अतिरिक्त चाहिएंगे। तो या तो बीजेपी के खेमे में 21 वोटों की सेंध लगाए और अपने खेमे की सेंध को रोके, या फिर खुद के खेमे में जितने वोटों की सेंध लगने की आशंका हो उससे ज़्यादा वोट बीजेपी के कैंप से लेकर के आए। नहीं तो आप देखेंगे कि जब सौम्या गुर्जर का चुनाव हुआ था, सौम्या गुर्जर और दिव्या गुर्जर का मुकाबला हुआ था, तब 97 वोट सौम्या गुर्जर को मिले थे और 53 वोट दिव्या गुर्जर को मिले थे। इस लिहाज से कांग्रेस में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है। लेकिन बीजेपी के समर्थित पार्षदों में से एक पार्षद को बर्खास्त किया जा चुका है। 3 पार्षद बीजेपी के बर्खास्त हो चुके हैं। ऐसे में 4 वोट कम हो गए हैं। लेकिन रश्मि सैनी को बनाने के साथ में ही, अपना प्रत्याशी बनाने के साथ में पार्टी ने एकजुटता दर्शाने की कोशिश की है। जयपुर शहर से चुनाव लड़े और जयपुर ज़िले के जो नगर निगम की ग्रेटर की सीमा में जो लोग आते हैं, उन विधायकों और उन प्रत्याशियों को सभी को एक जाजम पर बीजेपी लेकर के आई है। जातिगत वोट साधने की जहाँ तक कोशिश है, तो इसीलिए सैनी समाज से एक प्रत्याशी बनाया गया है। कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सैनी समाजों के जो संगठन हैं उनकी तरफ से इस बात को लेकर के आ रही है। सकारात्मक प्रतिक्रिया बीजेपी को लेकर के दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी अपनी सेंधमारी रोक पाए, ये पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी और इसीलिए बाड़ेबंदी में रखा गया है। कांग्रेस की तरफ से भी इसीलिए बाड़ेबंदी में रखा गया है। जो प्रदेश मुख्य प्रवक्ता हैं बीजेपी के रामलाल शर्मा, उन्होंने इस बात को लेकर के चिंता जताई है कि सरकार और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के कैंप में तोड़फोड़ कर सकते हैं। कुछ पार्षदों को फोन भी गए हैं। हमारे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं। दीपक, एक तो सेंधमारी की आशंका है और दूसरी जो पार्षदों की जो गणित है, 21 वोट अतिरिक्त चाहिए कांग्रेस को, क्या बड़ी संभावना लगती है कि ऐसा हो सकता है? देखिए, बीजेपी कॉन्फिडेंट है, भले ही उनके नेता बयान दे रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर मानिए कि यदि उनको डर नहीं होता तो बाड़ेबंदी भी नहीं करती, भले ये रवायत चल रही हो, आपने जैसा जिक्र किया। लेकिन कांग्रेस ने 2019 में जो मेयर के लिए इलेक्शन हुए थे, अशोक लाहौटी का जब वो विधायक बने और उसके बाद पद रिक्त हुआ, उसके बाद कांग्रेस ने बाजी मारी थी सत्ता में आने के साथ ही, क्योंकि विष्णु लाटा बीजेपी से थे, बगावत करके बाड़ाबंदी से कूदने के बाद बीजेपी के जो खेमे में सेंध लगाई, 18 वोट ज़्यादा लिए। डिप्टी मेयर जो रहे थे मनोज भारद्वाज, उनको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया और वो 1 वोट से हारे। तो वही शायद उसी रणनीति के तहत कांग्रेस चल रही है। और आज शाम 5 बजे पहले पार्षद दल की कांग्रेस की बैठक होगी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर। उसमें जयपुर नगर निगम ग्रेटर क्षेत्र के जो विधायक हैं और जो उनके प्रत्याशी रहे हैं उनको बुलाया गया है, जिसमें लालचंद कटारिया मंत्री हैं, इसके अलावा पुष्पेंद्र भारद्वाज हैं, सीताराम अग्रवाल हैं, खुद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास रहेंगे, गंगा देवी रहेंगी। उनको बैठक बुलाने के बाद उनको बसों के माध्यम से मुहाना के एक रिसोर्ट में उनको रुकवाया जाएगा। देखिए, ये एक सैर सपाटा भी कह सकते हैं इसे, और 5 दिन का इनको एन्जॉयमेंट भी होगा।
लेकिन जो तस्वीरें अभी आ रही है और रामलाल शर्मा ने आरोप भी लगाए कि बीजेपी ने जयपुर से करीब 30 किलोमीटर जो बाड़ेबंदी की है वहाँ तक लोगों के फ़ोन पहुँचना शुरू हो गए हैं। देखिए, लेकिन ये गलती पिछली बार नहीं हुई थी सोम्या गुर्जर पे, सभी के मोबाइल बंद करवा लिए गए थे। लेकिन मोबाइल चालू है विधायक पार्षदों से तभी तो संपर्क हो पाया। विधायक मतलब पार्षदों के मतलब अब कड़ी निगरानी की बेहद आवश्यकता है बीजेपी को यदि इस चुनाव को जीतना है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि बीजेपी जयपुर नगर निगम ग्रेटर के जितने भी विधायक हैं उनकी भी साख जरूर दांव पर है। वो नहीं चाहेंगे कि उनके विधानसभा क्षेत्र का कोई भी पार्षद क्रॉस वोटिंग करे, क्योंकि एलिगेशन फिर विधायकों पर आएगा, रायशुमारी करनी गई। एक और सवाल दीपक, एक मंत्री का दौरा हुआ चौमू का, क्या इससे स्थितियां रोचक बनती हैं या इसको सामान्य रूप में देखा जाए? देखिए, मंत्री एक कोई कार्यक्रम में गए थे और वहीं आप देख सकते हो कि बाड़ाबंदी है चोमू पैलेस के अंदर। हालांकि हो सकता है कि कुछ समीकरण बैठाने वो गए हों, लेकिन इसी बीच वहाँ से एक बयान भी आ जाता है रामलाल शर्मा का और उन्होंने कहा है कि फिर से खरीद फरोख्त की यहाँ पर उन्होंने आशंका जताई है, पार्षदों के पास फ़ोन किए हैं। लेकिन हेरिटेज में जब 2020 का इलेक्शन हुआ था उसमें बीजेपी की ओर से कांग्रेस खेमे के अंदर फ़ोन गए थे। आपको जानकारी होगी, पार्षद थे दशरथ सिंह, उनके पास फ़ोन गया था कुसुम यादव को जब बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था और निर्दलीय वो चुनाव लड़ी थी समर्थित। हाँ दीपक, दो महत्वपूर्ण सवाल हो रहे हैं। एक नंबर एक कि 53 पार्षद अभी तक बीजेपी की बाड़ेबंदी में पहुंचे हैं और 40 पार्षद बाहर घूम रहे हैं। तो 40 एक बहुत बड़ा फिगर होता है, क्योंकि कांग्रेस को हेमा सिंघानिया को केवल 21 पार्षद चाहिए, चाहे शादी के नाम पर हो, चाहे तबीयत खराब के नाम पर हो, चाहे कार्यक्रम में व्यस्तता के नाम पर हो। दूसरा सवाल ये कि क्या कांग्रेस जिला प्रमुख के चुनाव का बदला इस बार चुकाने की कोशिश करेगी? क्योंकि रमा देवी को जो जिला प्रमुख बनाया, कांग्रेस के टिकट पर जीती और बीजेपी ने अपने कैंप में शामिल कर लिया और जिला प्रमुख बना दिया उनको। तो ये दोनों सवालों को किस रूप में देखें? देखिए, ये कल जब नामांकन 3 बजे का समय था तो इस तरह की आशंका जताई जा रही थी कि यदि बीजेपी किसी बड़े चेहरे को टिकट नहीं देती है तो कांग्रेस उसका वेट एंड वॉच की स्थिति में थी और कांग्रेस चाहती थी यदि वो उनके पाले में आ जाए तो उस पर दाव खेल सकती थी। लेकिन ऐसे हुआ नहीं और शील दावाई को नामांकन के 4 मिनट बाद भाजपा मुख्यालय से बाहर आने दिया और सभी के नामांकन दाखिल कर लिए और इतना ही नहीं, सभी से फार्म के 15-15 हज़ार रुपये भी लिए गए थे। लेकिन इस तरह की जो रणनीति वेट एंड वॉच की स्थिति में थी उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने उसको मतलब कह सकते हैं कि उसको अपने अंदर ही रखा और कांग्रेस को हावी नहीं होने दिया और हेमा सिंघानिया को एंड वक्त पर यानी कि 30 मिनट के अंतर सारे दोनों ही नॉमिनेशन हुए। दूसरी तरफ आप देखें, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि जिला प्रमुख का वो बदला ले सकती है। जिला प्रमुख में देखिए बदला जरूर अब ऐसी तरीके से नहीं ले सकती है, लेकिन क्योंकि ना तो उन्होंने कांग्रेस की हेमा सिंघानिया है उन पर दाव खेला है। 21 वोटों की हेमा सिंघानिया को ज़रूरत है, 53 के करीब वहाँ पर वोट बताए जा रहे हैं। लेकिन जो मेयर की दौड़ में शामिल थी सुप्रीत बंसल, शील दावाई वो बाहर हैं, सुप्रीत बंसल बाहर हैं। इसके अलावा भारती लख्यानी भी बताया जा रहा है कि पहुंच जाएंगी, लेकिन वो अभी बाहर हैं। देखिए, दूसरी बड़ी बात ये भी है कि कल देवउठनी एकादशी का सावा था, कई लोग उस सावे के नाम से बाहर आए हुए हैं। दूसरी ये है कुछ लोग हैं जो बीमार हैं, तो ऐसे में जो बीमार लोग हैं वो भी बाहर हैं। तो शशि, मैं आपको शामिल करूंगा और एक मेरा सवाल उस पर आप जवाब दे दीजिए तो मुझे लगता है चीजें काफी हद तक क्लियर हो जाएंगी। शशि, बड़ी सिंपल सी चीज ये है, जैसा कि आपने बताया कि अच्छा खासा अंतर है वोटों का। अब अच्छा खासा जब वोटों का अंतर है तो इतना बड़ा अंतर होने के बावजूद ये डर कैसा? पहले भी तो चुनाव हुआ, जैसे कि आपने बताया, एक तरफा बीजेपी जीत गई थी। अब ऐसे में इतना बड़ा वोटों का अंतर होने के बावजूद छिपाना क्यों पड़ रहा है इन पार्षदों को? इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? बीजेपी के डर के पीछे मुख्य वजह क्या है? खरीद फरोख्त पहले भी हो सकती थी, लेकिन पहले नहीं हुई, पहले एक तरफा जीत गए, इस बार ये डर क्यों? देखिए, जैसा सहयोगी दीपक बता रहे थे कि 2019 में जो विष्णु लाठा का चुनाव हुआ था तब 18 वोटों की क्रॉस वोटिंग हुई थी, यानी बीजेपी के 18 पार्षदों ने संगठन के खिलाफ जाकर के मनोज भारद्वाज को वोट देने की बजाय विष्णु लाठा को वोट दिया, इसलिए विष्णु लाठा महापौर बन सके थे। ऐसी सूरत में जब 18 का फिगर हो गया तो आप देखिए कि लड़ाई 3 की है, क्या 3 और क्रॉस वोट नहीं हो सकते? हालांकि गिनती अब की बार 0 से शुरू होगी, तो क्या 21 वोट क्रॉस नहीं हो सकते? ऐसी सूरत में जबकि 40 पार्षद अभी तक संगठन में नहीं पहुंचे हैं, शील दावाई नाराजगी जता चुकी है। पहले जब सोम्या गुर्जर को प्रत्याशी बनाया था महापौर का, तब भी शील दावाई ने नाराजगी जताई थी, लेकिन खुलकर के ये कहा था कि वो अपना वोट पार्टी के प्रत्याशी को ही देंगी। अभी भी शील दावाई ऐसी कोई
गलती संभवतः नहीं करेंगी कि वो पार्टी के इतर जाकर के कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट कर दें, लेकिन संभावना कुछ भी हो सकती है, संभव कुछ भी हो सकता है, क्योंकि राजनीति जो है संभावनाओं, कयासों पर और सब तिगड़म पर आधारित है, और जिसकी गोटी कहें वो बैठ जाएगी वो महापौर बन जाएगा। ऐसा इसलिए भी कि देखिए बीजेपी सभी विधायकों को और विधायक प्रत्याशियों को एक जाजम पर तो लेकर आ गई है, लेकिन पार्षद के जब टिकट बांटे थे तब विधायकों से 3-3 नाम मांगे गए थे उनकी राय के रूप में। विधायक अपने जो पसंदीदा नेता था उसका भी नाम देते थे, 2 और नाम देते थे। उसके बाद में संगठन ने अपनी इच्छा भी चलाई, तो संगठन की इच्छा के जो पार्षद हैं या कुछ और ऐसे पार्षद हैं जिनका विधायकों से तालमेल अपने अपने क्षेत्र में नहीं बैठ रहा, वो विधायक को कमज़ोर करने के लिहाज से क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। क्रॉस वोटिंग का पता लग पाएगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि गुप्त मतदान है। हालांकि फिर भी कोशिश आपस में खेमे में पता करने की कोशिश की जाएगी बीजेपी की तरफ से। पार्षदों के दोस्त बना करके भी कुछ लोग भेजे जाएंगे जो उनके मन की बात उगलवाएंगे, लेकिन राह मुश्किल है। क्रॉस वोटिंग होना लगभग तय है, लेकिन ये क्रॉस वोटिंग हार और जीत के अनुमान को बदल सकती है या नहीं, यह महत्वपूर्ण बात है। क्रॉस वोटिंग की संभावना बलवती है और ये कांग्रेस के खेमे में भी है। इसीलिए कांग्रेस की तरफ से एक बागी ने नामांकन भी भरा था, हालांकि वो खारिज हो गया। डमी कैंडिडेट के रूप में भी नामांकन भरवाए जाते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि क्रॉस वोटिंग की बड़ी संभावना इसलिए हो रही है क्योंकि पार्षदों की राय को कितनी तरजीह दी गई है। आपने विधायक और विधायक प्रत्याशी को तो मना लिया, उनको तो एक जाजम पर लेकर आ गए, लेकिन पार्षदों को कितनी तरजीह दी गई है और उनका क्या विचार रहा है रश्मि सैनी के पूर्ववर्ती कार्यकाल के बारे में, इन सब चीज़ों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जी शशि, इसके साथ साथ में अगर मैं समझूं तो ये जो चुनाव है ये जो मौजूदा वक्त में हो रहा है, अब ऐसे में इस वक्त पर आपकी क्या टिप्पणी है? क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी हैं और सभी जो है ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, उसी हिसाब से कैंडिडेट भी उतारे गए हैं, उसी हिसाब से शक्ति प्रदर्शन भी किया गया है। इस टाइमिंग पर क्या रिएक्शन रहेगा, कितना महत्वपूर्ण है? देखिए हर चुनाव अलग चुनाव स्तर का चुनाव होता है, अपनी अलग प्रवृत्ति होती है। जो महापौर का चुनाव है वो अभी दोनों संगठनों की संगठन कौशल की परख करेगा कि कांग्रेस की अपने पार्षदों पर कितनी पकड़ है, बीजेपी की अपने पार्षदों पर कितनी पकड़ है। लेकिन जब उपचुनाव की बात आएगी, विधायक के चुनाव की बात आएगी, तो वहाँ कार्यकर्ता किस तरीके से काम कर रहे हैं, जातिगत समीकरण कितने साधे जाते हैं, भविष्य में वोटर अपने नेता के बारे में क्या संभावनाएं देखता है, उस दल के बारे में क्या संभावनाएं देखता है, किस चेहरे को आगे लेकर आया जाता है, कोई चेहरा नहीं रहता या क्या नेतृत्व देने का वादा किया जाता है, इन सब संभावनाओं पर अलग अलग कयास लगाए जाते हैं। लेकिन इन दो चुनाव की, कम से कम उपचुनाव और महापौर के चुनाव की तुलना करना न्याय संगत नहीं होगा, इसलिए दोनों चुनावों को अलग अलग करके देखना चाहिए। जी ठीक है, लेकिन ये रामलाल शर्मा जी का जो आज आरोप लगा, रामलाल शर्मा जी कह रहे हैं कि बाकायदा फोन आ रहे हैं, धन का प्रलोभन दिया जा रहा है। अब इन दावों में, इन आरोपों में कितना दम नजर आता है? देखिए अगर ऐसी बात है तो बहुत मजबूत बात कही जा सकती है इसको, और अगर उनके पास में तथ्य और तर्क हैं तो उन नंबरों को दिखाएं, एफआईआर दर्ज कराएं, जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा और सबके सामने, प्रेस के सामने उनको रखना चाहिए किस किस नंबर से फ़ोन आ रहे हैं और वो फ़ोन किसके हैं, ये भी वेरीफाई हो जाएगा। अगर कांग्रेस के नेताओं के हैं या कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के हैं तो वो भी उजागर हो जाएगा और पता लग जाएगा कौन हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग करना और अपने पार्षदों को बचाना दोनों अलग अलग पहलू हैं, लिहाजा अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस की पॉलिसी कांग्रेस की भी है, बीजेपी की भी है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल कांग्रेस ही बीजेपी के पार्षदों को तोड़ने की कोशिश करेगी। बीजेपी भी अपने खेमे को बचाने जाहिर तौर पर शशि, दोनों तरफ से जो है वो खलबली मची हुई है, दोनों तरफ से प्रयास जारी हैं एक दूसरे को तोड़ने के और सबको जोड़कर कुर्सी पर अपने मेयर को बैठाने को लेकर। बहुत शुक्रिया शशि इन तमाम जानकारियों के लिए, तमाम चर्चा के लिए, जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे बात